बिहार राज्य के लिए वित्त विभाग और विशेष रूप से प्राइवेट कंपनीज के द्वारा संचालित गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बिहार राज्य सीएसआर पोर्टल का शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री साहब माननीय वित्त मंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं यह विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि बिहार राज्य में अब तक सीएसआर से संबंधित नीति का भी अभाव था। कोई समुचित पॉलिसी या समुचित बॉडी नहीं थी जो सीएसआर गतिविधियों को संचालित या फैसिलिटेट कर सके। इसी क्रम में आज से कुछ माह पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसके लिए अलग से बैठक आयोजित की गई और यह निर्देश दिया गया कि बिहार राज्य में कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों में निवेश करना चाहती है, सीएसआर से संबंधित कार्य करना चाहती है, किंतु समुचित नीति, समुचित संस्था और इसके लिए आईटी पोर्टल के अभाव में वे ऐसा नहीं कर पा रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आरोप में राज्य सरकार द्वारा न सिर्फ सीएसआर नीति को अंगीकृत किया गया, बल्कि इसके साथ साथ बिहार राज्य सीएसआर सोसाइटी का भी गठन किया गया और उसी क्रम में आज विगत कुछ महीनों की यह मेहनत का नतीजा है कि हमारा सीएसआर पोर्टल भी तैयार है, जिसके माध्यम से बिहार राज्य में सीएसआर से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए इसकी रूपरेखा तैयार कर इसकी पूरे अवधारणा के लिए मैं विशेष रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस तरह आपके निर्देश में ही ये सारी कार्रवाइयां वित्त विभाग ने बखूबी संपन्न किया। मैं इस अवसर पर विकास आयुक्त महोदय का भी हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इसकी पूरी रूपरेखा में उनके द्वारा बहुमूल्य का मार्गदर्शन दिया गया और आज इस अवसर पर यहां उपस्थित अलग अलग कंपनियों के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सीएसआर के मेन उन एजेंसीज हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक बार पुनः इस पूरे कार्यक्रम के लिए, इसके आयोजन के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों के भी प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे रूप से आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन। फैसिलिटेटर के रूप में राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी के साथ साथ में जो भी एजेंसियां बिहार में बिहार सरकार के विभागों या बिहार सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कार्य करना चाहेंगे, उनको फैसिलिटेट करने की प्रक्रिया भी की जाएगी और सारा फंड यूटिलाइजेशन से लेकर डिस्बर्समेंट और सारा डैशबोर्ड इसका उपलब्ध रहेगा। तो यह बहुत ही अपने प्रकार का एडवांस पूरे देश में यदि मैं कहना चाहूं कि देश का सबसे एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड सीएसआर पोर्टल है तो वो निःशुल्क नहीं होगी। इस प्रकार के इतने सारे फीचर्स का सीएसआर पोर्टल से बहुत किसी भी जगह पर संभवतः उपलब्ध नहीं है। तो यही इसका संक्षिप्त आनंद किशोर जी और उनकी टीम को, जिन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में इस नवाचार, मैं इसलिए नवाचार कह रहा हूं कि सीएसआर पोर्टल इज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया और आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और this will go a long way in solving many of the issues. वर्तमान में सीएसआर के उपयोग की जो प्रणाली है, कोई व्यक्ति चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय मंत्रीगण हो या कोई पदाधिकारी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, वो इनिशिएटिव लेते हैं किसी स्कीम के बारे में, फिर वो डोनर खोजते हैं एंड देन देयर इज अ मैरिज ऑफ द टू एंड देन we get funds under CSR. But पटना में बैठकर मुख्यालय में अगर हम लोग जानना चाहते थे कि किस जिले में किस संस्था के द्वारा कौन सा काम कराया जा रहा है, तो बाय एंड लार्ज इसका जो इंफॉर्मेशन था वो हम लोगों के पास नहीं होता था। सो इट वॉज अ इंडिविजुअल ओरिएंटेड एफर्ट एंड इनिशिएटिव। थैंक्स टू दिस इनिशिएटिव आप लोगों ने इसको एक राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ है। कहां से फंड्स आएंगे, पारदर्शिता दिखेगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा। नाउ जैसा कि अभी इंडसइंड बैंक ने बताया किसी एक पर्टिकुलर जिला के बारे में, वो ड्रिप इरिगेशन,
पता नहीं उसकी सूचना कृषि विभाग को थी भी कि नहीं। अब आप लोगों के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम मीडिया कर्मीगण एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इस चीज को देख सकता है कि किस जिले में कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी परियोजना और वो किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड अंडर CSR। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं एक चीज और डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि इससे जो फ्लो ऑफ फंड्स अंडर CSR बिहार राज्य में होता था, जो लगभग नगण्य के बराबर था, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में द वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स विल इम्प्रूव। और ये जो अभी बताया गया, चाहे वो इन्वायरमेंटल का क्षेत्र हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, महिला सशक्तिकरण, कई क्षेत्र हैं, कई परियोजनाएं, सबके विकास में बिहार राज्य को बहुत लाभ होगा। पुनः मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को उनकी इनिशिएटिव के लिए, पूरी टीम, आनंद किशोर जी, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है यह पोर्टल आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। द्वारा करने की कृपा करें। 2000 तारीख के बाद विशेषज्ञों का अभिनंदन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय सर, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा CSR पोर्टल का डिजिटल अनावरण आप सबों की उपस्थिति में की गई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब इस विशेष अवसर पर CSR पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अपना वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के साथीगण और इस पोर्टल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण साथीगण, यह स्वाभाविक है, बिहार जैसा राज्य, उस राज्य में जहां देश में लगभग 50,000 करोड़ से अधिक की CSR फंड देश में उपलब्ध होते हैं, उसमें से बहुत छोटी राशि लगभग 300 करोड़ भी बिहार को नहीं प्राप्त हो पाता था। और हम लोगों की चिंता तब ज्यादा हो गई जब मैं खगड़िया के जिले में कार्यक्रम में था और हमें बताया गया कि ONGC के द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया और पूरे जिला प्रशासन को सूचना नहीं थी। जिला प्रशासन के माध्यम से बंटने चाहिए थे जो सामान सामग्री वो बांट रहे थे। तो उस दिन पहली बार कॉल अटेंशन के तौर पर हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं जो संस्था दाता के तौर पर खड़ी है वो राज्य सरकार को सूचना नहीं दे पा रही। फिर विधानसभा सत्र चल रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न आया कि CSR में कितनी राशि हमको उपलब्ध होती है। तो ये चिंता का हम लोगों की स्वाभाविक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया और इसके माध्यम से 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं जो प्रत्येक जी आपको प्रकाश डाला। एक तो जिस स्कीम में कोई CSR फंड दे रहा उसका एक्सपर्टीज वो नहीं है, वो सिर्फ राशि उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे बैंकर्स यदि राशि उपलब्ध कराए तो क्या वहां जो भी कार्य को करने के लिए वो जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, सड़क निर्माण का कार्य करने के लिए या सोशल वेलफेयर का कोई काम करने के लिए या माइनर एजुकेशन में, तो उसके एक्सपर्टीज वो नहीं है। सरकार क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम करते हैं और सारे एक्सपर्टीज यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक तो ये चेक करना हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि हम क्वालिटी को पूरी तरह कंट्रोल करें और सरकार की एजेंसी सहयोग करे। तो हम CSR के माध्यम से विंडो खोलेंगे और पूरे देश के जो भी दाता
सोशल वेलफेयर के तौर पर हम लोगों को सहयोग करेंगे। ये एक तरह से, क्योंकि इसमें राशि हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उनसे अधिक राशि इस डिपार्टमेंट को एक तरह से पोर्टल को मिलेगा। हजारों करोड़ रुपया राशि यहां उपलब्ध होगी। तो कई संस्थानों से सरकार भी बात करे, कुछ लोग स्वयं ही इच्छुक होकर बिहार में काम कर रहे हैं, तो उनको क्वालिटी बेस्ड और मेंटेनेंस बेस्ड चीजें स्थापित करने का पूरा सीएसआर पोर्टल ये मदद करने का काम करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है राशि। आज यदि 300 करोड़ के आसपास राशि हमारे बिहार को मिलता है और देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपया सीएसआर फंड में खर्चा होता है, तो ये पूरी टीम लगकर कैसे हम इसको कम से कम 10% राशि पूरे देश से, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई पीएसयूज हमारे हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनसे सहयोग लेकर हमारा टारगेट है कि 3,000 से 5,000 करोड़ रुपया इस सीएसआर के माध्यम से बिहार में जो सरकार की पॉलिसी से काम नहीं हो पा रहे, वैसे पर्यटन के क्षेत्र को या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई चीजों को इस राशि के माध्यम से भी खर्चा करें, क्योंकि सबका मकसद स्पष्ट है कि बिहार समृद्ध हो तभी देश समृद्ध होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की समृद्धि देश की समृद्धि है और बिहार एक जमाने में स्वर्णिम काल देने वाला राज्य रहा और इसको उस रास्ते पर ले जाना, तो बेसिक एम्यूनिटीज पहुंचाना, बेसिक चीजों को स्थापित कराना, ये मुख्य लक्ष्य रहेगा। इसलिए सीएसआर पोर्टल के माध्यम से हम सबका स्वागत भी करते हैं और कॉर्पोरेट जगत में जितने लोग, उनको मैं आग्रह भी करता हूं कि अब कोई भी राशि किसी इंडिविजुअल के रास्ते मत दें, सीधा सीएसआर पोर्टल पर आप अपनी राशि उपलब्ध करा दें। पूर्ण रूप से सरकार को यदि ये भी सुझाव आप देंगे कि इस सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं, तो सरकार इसका जवाब देगी और पूरे प्लानिंग के साथ आपके साथ बैठकर इस पूरे राशि को उचित जगह पर खर्चा करने का काम किया गया। इसलिए आज सीएसआर पोर्टल के इस शुभारंभ में मैं पूरे वित्त विभाग की टीम को और पूरी सरकार के जो लोग इसमें लगे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं विशेष तौर पर कि अलग से राशि हमें प्राप्त होगी जिससे बिहार आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।